आज संभल पहुंचा सपा का प्रतिनिधिमंडल। हिंसा में मारे गए युवकों के परिवारों को दी सहायता राशि देकर की सांत्वना। संभल में बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मारे गए युवकों के परिवारों को सांत्वना देने और उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को संभल पहुंचा। दौरे का मुख्य उद्देश्य घटना की जानकारी लेकर एक रिपोर्ट तैयार करना और उसे पार्टी हाईकमान को सौंपना है। प्रतिनिधिमंडल को जिला प्रशासन द्वारा गेस्ट हाउस में आने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले 10 दिसंबर को सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचने वाला था, लेकिन धारा 163 लागू होने के चलते बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद सपा ने दौरे का समय तय किया और आर्थिक मदद के चेक लेकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान वर्क, नीरज मौर्य सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। इसके अलावा सपा विधायक कमाल अख्तर, इकबाल महमूद, पिंकी यादव, राम खिलाड़ी यादव, सपा जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी और पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान भी इस डेलीगेशन का हिस्सा रहे। कुल 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में 4 सांसद, 4 विधायक और 2 विधान परिषद सदस्य। घटना की जानकारी और परिवार को आश्वासन प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा में मारे गए युवाओं के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने सांत्वना दी और प्रत्येक परिवार के आर्थिक मदद के रूप में चेक सौंपे। नेताओं ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस घटना की सच्चाई के सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रतिबंध के चलते पहले स्थगित हुआ था दौरा। पहले ये दौरा 10 दिसंबर को प्रस्तावित था, लेकिन धारा 163 लागू होने के कारण सपा के प्रतिनिधिमंडल को संभल आने की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद सपा ने के दौरे के लिए समय निर्धारित किया। सपा नेताओं ने घटना को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की हिंसा समाज में भय का माहौल पैदा करती है और इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए। पार्टी ने पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया और घटना की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपने की बात कही। समाजवादी पार्टी का मानवीय प्रयास, सपा का ये कदम न केवल पीड़ित परिवारों को राहत देने का प्रयास है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश देने की भी कोशिश है। पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है और न्याय के लिए संघर्ष करती रहेगी। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हम आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज उठाइए। आप भी ये मत सोचिए सिर्फ मीडिया के लोग हैं, आप भी नागरिक हैं, आप भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं और मीडिया के लोगों के साथ में कितनी ज्यादती हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप लोग भी तो वाकिफ हैं। फिर अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो कल को कोई भी किसी के साथ बख्शिश का खाना नहीं रहेगा। हम सिर्फ आप लोगों के आवाज को उठा रहे हैं। अज्ञात में है तो किसी को मुलजिम बना सकते हैं। आईओ तो वही है जो जब पुलिस ही आईओ है तो किसी को मुलजिम बना सकती है, जो है कह सकती है कि पुलिस नहीं फला व्यक्ति ने मारा। वो नईम है कोर्ट के, तो पुलिस वहाँ रात में पहुंची और उन्हें पेश किया और सादे उसमें कागज पे अंगूठे लगवा के पुलिस की गोली से नहीं हमारा अपनी बंदे कैसे मारा। हाँ, तो दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का लिंक था। देखिए इस सरकार को मुसलमान के प्रति बड़ी संवेदना नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम को तो जानते हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते हैं, ये अब्दुल हमीद को नहीं जानते हैं, ये ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जान दी। इनके मन में सद्भावना नहीं है, इनके मन में है जातीय विषमता पैदा करके, हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा करके, जो हजारों सालों से हम लोग प्रेम से एक साथ रह रहे थे उसमें इतनी दूरी पैदा कर दें, खटास पैदा कर दें, जिससे इनकी राजनीति अपनी सफल हो सके। यही इनका उद्देश्य है, ये हर जगह कर। अफसोस है कि पुलिस की तरफ से ऐसी इस प्रकार की बातें आना जिसका कि औचित्य कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस बात को आप लोग सच मान सकते हैं तो मैं ठीक है इस बात को भी सच मान लूंगा कि लोगों की आपस की गोली से मृत्यु हुई। अगर मैं कहूं कि पुलिस के 2 थानों के बीच में आपस में
लड़ाई चल रही थी किसी चीज को लेकर के, उनकी गोली हमारे लोगों को लग गई, तो अगर आप इसको सच मान सकते हैं तो उसको भी मान लीजिए। कोई औचित्य नहीं, जिसका हाथ पांव नहीं, इस प्रकार की अनावश्यक बात करना। और ऐसी पुलिस प्रशासन, बहुत अफसोस की बात है। और मैं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हमारे लोगों के हाथ में पत्थर तो दिखाए कि जो पत्थर चला रहे हैं, क्या एक भी व्यक्ति के हाथ में ये दिखाया किसी के हाथ में कोई असला था? कोई वीडियो दिखाई? उनके तो ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ वो वहां पर गए थे इसलिए कि क्यों दोबारा से सर्वे किया जा रहा है, इस चीज को जानना चाहते थे। उसके एवज में उनको पता नहीं था कि इस प्रकार का हमला उन लोगों के ऊपर, जो निहत्थे लोग वहां गए थे, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी और हमारे 5 लोगों की जान ले ली जाएगी। जान तो सिर्फ 5 लोगों की गई है, लेकिन घायल 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं जिनके ऊपर वो हुआ है। अफसोस है कि देखिए, जो घटना हुई है, यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है, और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ है। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है, और ये भी सच है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज को, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में, हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर के माननीय सांसद जी ने उठाया, और विधानसभा के अंदर जो अभी आपके सामने हमारे माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी और अभी विधान परिषद के हमारे नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं, और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज उठाइए। आप भी ये मत सोचिए सिर्फ मीडिया के लोग हैं, आप भी नागरिक हैं, आप भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, और मीडिया के लोगों के साथ में कितनी ज्यादती हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप लोग भी तो वाकिफ हैं।
फिर अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो कल को कोई भी किसी के साथ बख्शिश का खाना नहीं रहेगा। हम सिर्फ आप लोगों के आवाज को उठा रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले आप यहाँ पहुंची है, चेक डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत छोटी हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई जिस तरीके की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया उसकी कोई भरपाई नहीं है। हमें बेहद अफसोस है, लेकिन फिर भी जो भी नुकसान हमारे लोगों का यहाँ पर हुआ है प्रशासन द्वारा, तो उसके लिए हम ये एक छोटी सी मदद लेकर यहाँ पर पार्टी की तरफ से आए थे। हमने पहले भी प्रयास किया लेकिन किसी को आने नहीं दिया गया। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम पीड़ित परिवार से मिले, उनसे बात करी और उनके दुख में शरीक होने का हमें आज मौका मिला। और जो यहाँ पर हुआ है ये हमारे लोकतंत्र पे काला धब्बा है। मैम की तरफ से आपको क्या बताया गया, क्या कहा गया, किस तरह से हुआ? देखिए, वो अपना दुख जाहिर कर रहे थे, किस तरीके से उनके साथ यहाँ पर कोई उनके लोगों का लेना देना नहीं था। अभी नसीम जी है, उनकी माता जी, नसीम जी जिनकी हत्या हुई है, उनकी माता जी मुझे बता रही थी कि कोई उनका लेना देना नहीं था। वो अपने समोसे की उनकी दुकान थी, वहाँ पर गए हुए थे और अगली खबर उन्हें यही मिली कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से देखिए, जाना सभी को है, लेकिन जब देश की व्यवस्था और जिन लोगों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब उनके हाथों से ऐसी कोई चीज़ होती है तो दिल बहुत दुखता है। मस्जिद के सामने जो जमीन थी उसके ऊपर कुछ चौकी बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, ASI का जो नियम है, उसकी जो चिन्हित प्रॉपर्टी है उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसके बावजूद इस तरीके से वहाँ पर चौकी बनाई जा रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। और यहाँ का जो प्रशासन है उसने अपना भरोसा इतना खो दिया है इस घटना को अंजाम देकर, तो इसीलिए लोगों को आपत्ति है। जिस तरह से बंद मंदिर मिले हैं यहाँ पे, कई कूप जो है और कुएं मिले हैं, लगातार इस तरह का अभियान जो अभी तक चल रहा है, तो इस अभियान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ, व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता यही कहेंगे जो हुआ है। मतलब अयान को मैंने काम पे भेजा, काम पे गया अयान कुछ देर बाद पता चल गई, आधा पौन घंटे बाद के अयान के गोली लग गई। मैं भागी, पागल सी हो गई। पता चली कुछ लोग ला रहा है, अरे अयान कहाँ क्या आ गया। मन के फिर मैंने देखा, मन का अयान क्या हुआ कि अम्मी मैं काम पे जा रहा था, भाग के गया तो भक्कड़ में मैं गिर गया। गिर के पलट के देखा मैंने तो मेरे गोली लग गई। पुलिस गोली चला रही थी, पुलिस की गोली लग गई। बस मैं बोली भैया कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़, अतल कुर्सी पढ़, कुरान पढ़ा हुआ था। बोला अम्मी मैं पढ़ लिया हूँ, टेंशन ना लो। बस इतनी बात हुई। आज आपको चेक मिलेगा आपको। अब क्या कहूँ मैं, यही कहूँगी मैं तो। जो अब हमें बुलाया गया आगे तो मैं वो आ रहा है, बड़े बड़े नेता लोग मिलने, चेक देंगे। हमें यहाँ को ले आए, हम आ गए।